अगले 72 घंटों में पटना में क्या होने वाला है? क्यों नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है और खुद नीतीश कुमार जा रहे हैं राजगीर। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार राजगीर जा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी खबर है। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड बताती हूँ। देखिए, कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार तब राजगीर जाते हैं जब वो बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, और जब वो राजगीर जाते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक तूफान आता है। 2017 में आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया था और उससे कुछ दिन पहले वो राजगीर में थे। तो आज यानी 2022 में क्या गेम प्लान है नीतीश का, क्या करने की सोच रहे हैं? अब आपने नोटिस किया होगा, एक के बाद एक नीतीश कुमार बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं अपने मौजूदा, अपने पूर्व विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। कह रहे हैं कि 1-to-1 बैठक हो रही। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको नीतीश इन दोनों ज्यादा नजर आ रहे हैं, और कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए तो कभी मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार बातों ही बातों में बहुत सारे संकेत दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के इन संकेतों को ध्यान से सुनिए। और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे। दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। सुना आपने, नीतीश कुमार कहते हैं जब तक हम हैं। तो क्या नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री हैं? एक तरफ तो 72 घंटों का जिक्र होता है, दूसरी तरफ यह बयान। तो कहीं नीतीश कुमार को अपनी सरकार गिरने का डर तो नहीं सता रहा? देखिए, नीतीश कुमार आने वाले दिनों की बात अभी से क्यों कर रहे हैं? क्या ये किसी तरह का संकेत है, कोई इंडिकेशन है? और नीतीश के इस बयान से कुछ ही घंटों पहले उनका एक और बयान भी आता है, सुनिए। विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है। तो उसी के लिए ये बात हो रही है और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है। तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 की तिथि जो है कंफर्म। 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत हुई है, तो लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने। तो एक के बाद एक बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, खासतौर पे तब से जब से लालू और उनके परिवार के घर पर रेड हुई है। अब सबसे पहले आपको मैं ताजा खबर बताती हूँ। बिहार पॉलिटिक्स जो है ना, वो इस समय 2 फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला है आरसीपी सिंक, दूसरा है कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना, और दोनों पर ही बहुत विस्तार से मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आरसीपी सिंह पर आपको एक अपडेट बताते हैं। आरसीपी सिंह क्या तीसरी बार राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं? अब इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है, कोई नहीं जानता, सिर्फ नीतीश कुमार को पता है। अब आरसीपी मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। बीते कई दिनों से वो पटना में ही डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक नीतीश और आरसीपी के बीच फेस टू फेस कोई बातचीत नहीं हुई। हाल ही में एक शादी में दोनों पहुंचे तो सही, उनकी तस्वीरें आई, लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि क्यों ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या उन दोनों में दूरी आ गई। अब बिहार और दिल्ली, वैसे दोनों जगह ये चर्चा है कि किस तरह आरसीपी लगातार बीजेपी के करीब आ रहे हैं, और नीतीश कुमार को भी इसका आभास है।
कल यानी 24 तारीख से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार आरसीपी को जेडीयू से राज्यसभा नहीं भेजते तो क्या होगा? देखिए, आरसीपी अगर सांसद नहीं रहेंगे तो 6 महीने से ज्यादा वो अपना मंत्री पद भी नहीं रख सकते, ये रूल है। तो क्या जेडीयू आरसीपी की जगह किसी और को दिल्ली भेजेगी, या जेडीयू ये डिसाइड करेगी कि अपने आप को अब हमें मोदी मंत्रिमंडल से पूरी तरह दूर रखना है? संकेत मिल जाएंगे और कुछ ही घंटों में ये सब साफ हो जाएगा। अब खबर एक और है कि आरसीपी कहीं बगावत के लिए तैयार तो नहीं हो रहे, और हो सकता है नीतीश कुमार ये देखना चाहते हो कि अगर मैं जेडीयू के थ्रू आरसीपी को नहीं भेजता राज्यसभा तो क्या बीजेपी आरसीपी को अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी? तो अगर ऐसा हुआ तब तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। शिवसेना और अकाली दल, इसके बाद क्या बीजेपी अपना बड़ा घटक दल जेडीयू खो तो नहीं देगी? और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की नेक्स्ट मूव क्या होगी? बीजेपी क्या करेगी? ये भी खबरें आती हैं कि आरसीपी के जरिए हो सकता है जेडीयू 2 फाड़ हो जाए, कि उसमें एक स्प्लिट हो जाए। क्या आरसीपी के सवाल पर आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी अलग हो जाएंगे? क्या ये हो सकता है? और ये मत भूलिएगा कि एक और मुद्दा जिस पर लगातार बिहार की राजनीति में इस समय बहुत उठापटक चल रही है वो है कास्ट सेंसस। 27 मई को नीतीश कुमार ने अब कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना पर भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। अब देखिए, जेडीयू हो आरजेडी हो, दोनों ही चाहते हैं कि बिहार में कास्ट सेंसस हो, दोनों इसके पक्ष में। दोनों की मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात पर बीजेपी की भी नजर थी। लेकिन बीजेपी क्या इस मीटिंग में जाएगी या बॉयकॉट करेगी? कहीं बीजेपी को ही एक्सपोज करने के लिए तो नीतीश कुमार ने यह बैठक नहीं बुलाई है। अब एक सुशील कुमार मोदी को अगर आप छोड़ दें तो बिहार बीजेपी का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने इसके पक्ष में कुछ कहा। और केंद्र में भी बीजेपी बहुत साफ तौर पर इस पर फिलहाल कुछ नहीं कह रही। अब नीतीश और तेजस्वी को हो सकता है ये लगता हो कि बीजेपी का जो हार्ड हिंदुत्व है उसको कास्ट सेंसस से ही काटा जा सकता है, और बीजेपी को हो सकता है ये डर हो कि अगर कास्ट सेंसस हो गया तो जो हिंदूज है ना वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग कास्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। आरक्षण की मांग भी जाहिर तौर पर उठेगी, सामाजिक न्याय की चर्चा होगी, तो कहीं जो उनका हिंदुत्व का मुद्दा है, जो उनका प्लैंक है, वो कमजोर ना पड़ जाए। तो क्या बीजेपी इस ऑल पार्टी मीट में जाएगी? और अगर जाएगी तो उसे अपना स्टैंड तो बताना होगा ना। और अगर बिहार में मान जाएगी तो बाकी राज्यों का क्या? तो यही तो वो वजह नहीं है जिसका एक मुद्दा बनाकर, एक इशू बनाकर नीतीश कुमार ने सोचा हो कि भाई बीजेपी से अलग हो जाएंगे। अब खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव अगले 24 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला हर पल, हर घंटा, हर दिन बिहार की राजनीति में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर देश की राजनीति की इस समय बात की जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, 2024 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव जो है वो 2025 में है। लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिहार की राजनीति में बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, ये बात बिल्कुल तय है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अभी के लिए थैंक यू।